सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं MET 2026 मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट बोल सकते हैं, जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो उसमें किस तरह से आप 10 से 15 दिनों के अंदर या 10 दिन के अंदर ही 200 मार्क्स ला सकते हैं। बेस्ट रोड मैप या स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं इसको। जैसा कि हम 7 साल से ऑलरेडी इंग्लिश चैनल पे लोगों को गाइड कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आपको जेई में नहीं आए कोई बात नहीं, क्योंकि जेई से इसका लेवल कम होता है। जेई अगर 100% टफनेस मानते हैं तो इसका 60-70% ही होता है जेई के मुकाबले। तो यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको करना चाहिए, सिलेबस क्योंकि सबका अलग अलग होता है। डायनेमिक्स एग्जाम का अलग होता है, 240 मार्क्स का एग्जाम में 240 में से 180 या 200 आप ले आते हैं तो आपको बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। फिर आपको एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा मेन कैंपस या बैंगलोर या जिस भी कैंपस में आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरिट जो 2 साल से बन रहा है वो आपका रैंक बनता है आपका MET का स्कोर प्लस बोर्ड का स्कोर। तो अगर बोर्ड अच्छा है तो MET में थोड़ा खराब भी गया तो चलेगा, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, इन सब चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। अगर इसका आधा भी कर लेते हैं तो काम हो जाए, क्योंकि 7 साल से हम देख रहे हैं इन्हीं चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो आप इसको ध्यान से करें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट आ सके एग्जाम से पहले, क्योंकि कुछ दिन में एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको आसानी हो प्रिपरेशन करने में। तो सबसे पहले आप सेट रिलेशन फंक्शन करेंगे मैथ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज। इसके बाद आपका 3D दैट इज जो कि 3D मतलब थर्ड डायमेंशन ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हो गया मैथ में जो आपको अच्छे से करना है। कम चैप्टर करें, कंपटीशन का ये होता है कम करें लेकिन अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप आधा पढ़ लिए आधा अधूरा तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और एग्जाम में भी टाइम चला जाएगा। तो मैथ का इसको करना कैसे है, जैसे मैथ के ये चैप्टर तो बता दिए, अब आगे इसको करना कैसे है, क्योंकि चैप्टर तो कोई भी बता देगा। जैसे कि हम इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहे हैं, आप हो सकता है सब पढ़ ले, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको स्मार्ट प्रिपरेशन होता है। स्मार्ट प्रिपरेशन से आपका फायदा ये होगा, टाइम कम लगेगा और आसानी से आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे आप सारा पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम सब में लग जाएगा। इसलिए इन चैप्टर को बेसिक कंसेप्ट लेना है, जो कि आप यूट्यूब से ले सकते हैं या फिर कहीं से भी, अगर कोचिंग से पढ़ रहे हैं या कि बुक से पढ़ रहे हैं उससे ले सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरा टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं आप, क्योंकि आप MET का बहुत जगह टेस्ट सीरीज मिलेगा नहीं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे मेरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके बहुत अच्छा रिजल्ट आए। और मेंटरशिप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको हर एक चीज़ देंगे, क्रैश कोर्स पूरा मटेरियल पढ़ने का हर एक चीज़ आपको मिलेगा, जिससे कि कंसेप्ट से लेके क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, फिर होल सिलेबस टेस्ट, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट, सारा कुछ आपको मिलेगा, जिससे कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। और उसके बाद जब रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो फिर आपको गाइड करेंगे हम काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, जो कि कॉलेज काउंसलिंग होता है। और ये सिर्फ MET नहीं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चाहें ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन रहता है कॉलेज का। मणिपाल, VIT, बिटसेट, AEEE, SRM, JEE, कॉमेट के बहुत सारा ऑप्शन है। तो हर एक एग्जाम के लिए हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में जाके आपको फाइनल किसी एक में एडमिशन लेना है। तो सबके लिए गाइड करेंगे, या फिर आप एक के लिए चाहें तो एक के लिए ले सकते हैं। सबका अलग अलग डिफरेंट चार्जेस है। तो आप जब भी चाहें मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर के थ्रू, ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, जैसे भी चाहें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं फिजिक्स का। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद फिर वर्क, पावर, एनर्जी, फिर ग्रेविटेशन, फिर थर्मोडायनामिक्स, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसको KTG बोलते हैं, ऑसिलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपका हो गया EMI एंड AC, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये हो गया। उसके बाद आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर आपका हो गया एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सब जो हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको करें। और फिजिक्स के लिए खास करके आपको डिटेल नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं, कंसेप्ट वाइज भी। तो इसमें आपको डिटेल नॉलेज किसी रेफरेंस बुक से, NCERT से काम नहीं होगा, रेफरेंस बुक से लेना होगा, या वन शॉट वीडियो से लेना होगा, या फिर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से लें, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही रहता है जेई, और इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उससे कर सकते हैं, क्योंकि 500 ही लगता है टेस्ट सीरीज में। कंप्लीट गाइडेंस चाहिए उसके 3000 लगेगा, लेकिन उसमें आपको एडमिशन तक पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो जब भी चाहिए आप ले सकते हैं। एक एग्जाम का ही है, बाकी अगर मल्टीपल का लेते हैं तो उसका अलग है, वो आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको डिटेल दे देंगे। कुछ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल जो होता है फिजिक्स का क्लास 12 में आपका, उसका तो आप साइड वाइज स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और जब आप जुड़ते हैं मेरे से गाइडेंस से तो मैं बता दूंगा पर्टिकुलरली कौन कौन सा रिएक्शन के बारे में याद रखना है आपको। तो चलिए आगे बात करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बात हो रहा है यहाँ पे। तो केमिस्ट्री में NCERT एकदम आपका
रामबाण हो गया यहाँ पे। केमिस्ट्री अगर पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से तो आपका काम हो जाएगा लाइन बाय लाइन। और क्वेश्चन जो है वो आप प्रीवियस ईयर कर लें या फिर मेरा टेस्ट सीरीज से कर लें। मेरा टेस्ट सीरीज में सैम्पल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सारा मिक्स किया हुआ और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे मेरे टेस्ट सीरीज से अच्छे रिजल्ट ला चुके हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स, फिर सॉल्यूशन, फिर आपका रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर इनऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल, फिर पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद फिर नोमेनक्लेचर जो कि ट्राइबल एंड आईयूपीएसी दोनों, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। तो ये सब आपको केमिस्ट्री से करना है और एनसीईआरटी इज इनफ। आपको खास करके इनऑर्गेनिक में आपको याद करना है तो एनसीईआरटी से करें और लास्ट टाइम पे करना है, क्योंकि याद किया हुआ चीज़ भूल सकते हैं, तो एग्जाम से थोड़ा सा पहले करना है। अब ग्रामर में बात करें, जो इंग्लिश मीडियम से उनको बहुत आसान होगा, आप कर सकते हैं। ग्रामर एंड लैंग्वेज यूज होगा, वोकेबलरी और पंक्चुएशन एंड यूजेस, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। एक पैराग्राफ दे देंगे, कुछ भी इसमें से दे सकते हैं। तो ये आपको बहुत ईजी रहेगा। अगर नहीं आता है आपको, अगर आप किसी दूसरे मीडियम से है, तो आप आसानी से कोई एक यूट्यूब का वीडियो देख सकते हैं कि क्या एमईटी में आएगा इंग्लिश पे, या मेरे से जब जुड़ते हैं गाइडेंस के लिए तो हम आपको बता देंगे, ताकि 1 घंटा का काम है हो जाएगा, इसमें से आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की एमईटी में किस तरह से आप 180 से 200 मार्क्स ला सकते हैं 10 दिन के अंदर या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, जिससे कि आप एक अच्छा ब्रांच और कैंपस ले सकते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में। थैंक यू।